हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार यानी कि आज दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में 5 मार्च को दोपहर 1:30 बजे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगा। कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान शोर शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की भी पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर ये प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार अगर 18 विधायक एक साथ ये प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा और मतदान के लिए समय तय करना होगा, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। विधानसभा बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस की ओर से शराब घोटाले से लेकर बेरोजगारी और किसान आंदोलन पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल का स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब और रजिस्ट्री घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक तक्षक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने वाला है सत्र, उससे पहले कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र की शुरुआत होगी दोपहर 2 बजे से। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। उससे पहले जो कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति तैयार कर ली है, बढ़ती महंगाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर जो है आज कांग्रेस जो है विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेगी। अपने तमाम विधायकों के साथ जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के जो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें शामिल होने जाएगी। और ये जो है पैदल जो मार्च है, जो विरोध जो प्रदर्शन है, वो हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य चौक से लेकर जो विधानसभा परिसर का जो गेट है वहां तक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है ये पैदल मार्च और रोष मार्च जो है इस कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से रखा गया है। तो वहीं जो विधानसभा में कई जो अहम जो मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं और जो पिछले दिनों जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर जो है सरकार को घेरने की जो है कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। वहीं जो है अविश्वास प्रस्ताव की भी जो है आज लाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, और उस पर फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस पर वोटिंग और जो है कब करवानी है। इसको लेकर जो है नेता विपक्ष की ओर से ये बात कही गई है। जी, पैदल मार्च निकालने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। कितने बजे शुरू किया जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे तक कहा जा रहा है और 2 बजे सत्र की शुरुआत है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये कार्यक्रम जो रखा गया कांग्रेस की ओर से रोष मार्च जो निकाला जाएगा उसका 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि 2 बजे जो है बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। तो उससे पहले का जो समय निर्धारित किया गया 1:30 बजे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य चौराहा है वहां से पैदल मार्च निकालते हुए जो विधानसभा का परिसर है उसका जो गेट है वहां तक ये निकाला जाएगा। और सरकार को जो है जताया जाएगा जो बढ़ती महंगाई और ये 3 कृषि जो कानून है इनका विरोध कांग्रेस करेगी और किसानों के हित में जो है ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। और इस सरकार को एहसास कराएगी कि सरकार को ये एहसास कराया जाएगा कि ये तीनों कृषि कानून जो है ये किसानों के हाथ में नहीं है और इनको सरकार जो है वापस लेगी। जी, अच्छा, वक्त डिसाइड हो गया अभिषेक इस वक्त कि कितने वक्त तक ये चलेगा बजट सत्र, और साथ ही जो प्रश्नकाल होगा तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो टेंटेटिव कार्यक्रम जो आया है, जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से जो हमारे को एएनबी न्यूज को जो जानकारी दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो है 5 से 16 मार्च तक का जो है ये विधानसभा सत्र का समय रहने वाला है। 10 तारीख को जो है मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का भी कार्यभार है, वो 10 मार्च को जो है बजट पेश करेंगे। हालांकि जो इस पर जो बिजनेस एडवाइजरी की जो बैठक होगी जो सुबह 11:30 बजे जो रखी गई है
उसमें नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री और जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ये मौजूद रहेंगे। उसमें ये जो पूरा इसका शेड्यूल जो है उसके बाद जो मोहर लगेगी कि आखिर कितने दिन का ये सत्र रहने वाला है और बजट कौन सी तारीख को पेश होने वाला है। लेकिन जो टेंटेटिव कार्यक्रम है उसके अनुसार जो है 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का जो है ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष घेर सकता है, इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की जिस तरह की तैयारी है उसका जवाब देने के लिए जननायक जनता पार्टी बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। वो उनका ये साफ तौर पे कहना है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए कांग्रेस, उनका ये हक बनता है और अगर विधानसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो उस पर सरकार जो है पूरे जोर शोर से जवाब देगी। और पिछले बार का जो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पहले कांग्रेस जो है चर्चा से भाग खड़ी हुई थी, उसी तरह इस बार भी जो है कांग्रेस चर्चा से भाग खड़ी होगी और सरकार जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अभिषेक, 18 विधायक अगर एक साथ ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो फिर उसके बाद आगे की चर्चा होगी और आगे मतदान भी हो सकता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या कहा गया है? 18 विधायक तैयार है? जी बिल्कुल, 18 उनके जो विधायक है उनकी ओर से जो है प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए साइन किए जा चुके हैं और जो आज अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पीकर को दिया जाएगा उसके बाद वोटिंग की जो है वो समय और दिन जो है उनकी ओर से निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इससे ये साफ हो जाएगा कि कौन से जो विधायक जो हैं किसानों के साथ खड़े हैं और कौन से जो विधायक हैं वो सिर्फ बाहर तो जरूर किसानों का साथ देने की बात करते हैं लेकिन विधानसभा में जो है वो उसके हक में नहीं दिखते और सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े होते दिखते। तो इसका ये एक उदाहरण भी होगा और ये जो एक आईना और जो दिखाने का भी काम होगा कि साफ तौर पर इससे ये पता चल जाएगा किसानों के साथ आखिर में कौन कौन खड़ा है। शराब घोटाला मामले में विपक्ष जो है घेर सकता है। शराब घोटाला मामले में जो जानकारी सामने आई थी, रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तमाम अधिकारियों के नाम आ सकते थे और गृह मंत्री की ओर से रिपोर्ट पढ़ ली गई थी, सौंप दी गई थी मुख्यमंत्री को। क्या उसके बाद कोई अपडेट आया? क्या ये मुद्दा गरमाया जा सकता है फिर से? जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है अहम रहने वाला है इस सत्र में। जो है जो शराब घोटाला कहे या जो अवैध शराब की जो बिक्री का जो मामला जिसमें SIT गठित की गई थी और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री ने पढ़ने के बाद जो उस पर कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन करते हुए मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया था, उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ये साफ कर दिया था कि जो तमाम जो इस तरह की SET या SIT जो गठित की गई हैं उनके लिए उन्होंने एक सदस्यीय जो विजय वर्धन जो चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के उनके देखरेख में SIT गठित कर दी और वो इसका पूरा अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट बना के जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद की जो कार्रवाई बनती होगी उस हिसाब से जो मुख्यमंत्री इसमें कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। लेकिन हालांकि जो विधानसभा का जो सत्र जो रहने वाला है इसमें कई अहम जो मुद्दे हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया माइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक और जो भर्तियां रोजगार के जो अभी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और जो कई तरह की जो भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसमें जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं जो है जोर शोर से घेरता हुआ नजर आएगा। अभिषेक, DGP को लेकर जो विज और सरकार के बीच विवाद चल रहा है, क्या उस मुद्दे पर भी सियासत गरमा सकती है? क्योंकि सरकार तो चाहती है एक्सटेंशन। बिल्कुल लाजमी इसमें जो गृह मंत्री अनिल विज हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में जो DGP मनोज यादव का जो विवाद चलता है, इसको काफी दिन हो गए, तो ये जो है मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, तो ये इसको जरूर विपक्ष जो है विधानसभा में उठा सकता है कि उनका ये साफ तौर पे कल नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कहा गया था कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय की जो स्थिति है वो नहीं है, उनमें आपसी जो विचारधारा है वो नहीं मिलती है और ये जो टकराव की स्थिति लगातार पैदा होती रहती है। इस तरह का जो है नेता विपक्ष की ओर से जो है बयान कल दिया गया था और ये जो मामला है जरूर विपक्ष जो है इसको विधानसभा में उठा सकता है कि किस तरह की जो स्थिति इस समय जो है सरकार की बनी हुई है। जी, कांग्रेस की खास बैठक हुई है, साथ ही किस प्रकार से घेरा जाएगा सरकार को, इस पर रणनीति बनाई गई है। बाकी के तमाम राज्यों में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है और हरियाणा में भी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी तलखी चलती रहती है। तो क्या ऐसा कुछ दिखाई दिया या सभी एकजुट दिखाई दिए? जी देखिए
इसमें तमाम जो विधायक हैं, विधानसभा का सत्र चलेगा तो उसमें जरूर सरकार को एकजुट होते हुए घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि जो पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं और जो सरकार का जहां जहां फेलियर जो विपक्ष को लगता है या जहां खामियां या जहां कमियां विपक्ष को लगती हैं, वो पूरा एकजुट होते हुए वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और कई तरह के जो इस समय इस दौरान जो बड़ी जो चीजें सामने आई हैं, जिसमें दावा है विपक्ष का कि यहाँ पर सरकार जो है फेलियर साबित हुई, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, रजिस्ट्री की बात करें, और किसी तरह जो इस समय बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसमें एकजुट होती दिखेगी कांग्रेस। और सरकार जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन जो सरकार है उसको इसका जवाब देना होगा। और लगातार जो है ये सत्र जो चलेगा उसमें आपको और जनता को ये देखने को मिलेगा कि जो एकजुटता इसमें जरूर दिखेगी, क्योंकि जो ये एक ऐसा समय आता है जिसमें जनता के जो हित के मुद्दे जो उठाने थे, क्योंकि जनता ने जो है सभी विधायकों को अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में भेजा होता है, तो उनका जरूर ये मानना होगा कि तमाम जो विधायक है वो जनहित के जो मुद्दे उठाते हुए सरकार से सवाल जरूर करेंगे। कल की बैठक काफी अहम थी, क्या कुमारी शैलजा थी वहां पर? जी देखिए, कल की बिल्कुल विधायक दल की जो बैठक थी वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में रखी गई थी। उसमें लगभग तमाम जो विधायक थे, दो तीन जो विधायक, जैसे उदाहरण के तौर पर कुलदीप बिश्नोई इसमें नहीं थे, वहीं जो किरण चौधरी इसमें नहीं थी वो, लेकिन वो आज हालांकि विधानसभा में पहुंचने की उनकी जरूर पहुंचेंगी। और उसमें उसके बाद जो है तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट का जो मुख्य जो चौराहा है वहां से पैदल मार्च निकालते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए जो है विधानसभा में दाखिल होंगे। उसके बाद जो सरकार को से सवाल करने के लिए एकजुटता के हिसाब से विधानसभा में दिखेंगे, ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो आज बजट सत्र और देखना यही होगा कि कितना हंगामेदार है।